गंगा जी को उतारा। वहां से वे धरती पर प्रभावित हुए। गंगा जी अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई पाताल में गई और गंगा जी का स्पर्श होने पर भस्म के उस ढेर में से दिव्य स्वरूप प्रकट हुए। सागर के पुत्रों को सद्गति प्राप्त हुई। राजन मृत्यु के पश्चात भी गंगा जल का स्पर्श मुक्ति देता है। जीते जी उसका पान करने से सद्गति मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जीव को शिव होना है। यदि ज्ञान गंगा को वह अपने सिर पर धारण करे तो शिव बना जा सकता है। गंगा ज्ञान का स्वरूप है। गंगा जी को भागीरथ राजा ने अवतरित किया था, अतः उनका एक नाम भागीरथी भी हुआ। गंगा जी नारायण के चरणों से प्रकट हुई और शिवजी ने उन्हें सिर पर धारण किया। इस वंश में खट्टवांग नाम का राजा हुआ। उसने जब देवों से जाना कि 2 घटिका के बाद उसकी मृत्यु होगी तो सब कुछ छोड़कर उसने भगवान में मन जोड़ लिया। परमात्मा का ध्यान करते हुए उसने देह का त्याग किया। उसे सद्गति मिली। इस प्रकार मात्र 2 घड़ी यानी 39 मिनट में खट्टवांग ने आत्म कल्याण कर लिया। खट्टवांग के बाद दीर्घबाहु राजा हुआ। उसके बाद हुआ रघु, और रघु महाज्ञानी और उदार था। उसने सर्वस्व का धोती तक का त्याग कर दिया था। उनकी बड़ी कीर्ति फैली। इसी कारण से सूर्यवंश का नाम रघुवंश हुआ। रघु राजा ने कई यज्ञ भी किए थे। राजा रघु के घर अज नाम के राजा हुए और अज के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। पूर्व जन्म में वे ब्राह्मण थे। पूर्व जन्म की ब्राह्मण योनि में उनका नियम था गांव के बाहर मंदिर में रणछोड़ राय जी को प्रतिदिन 1000 तुलसी दल चढ़ाना। वृद्ध हो चले, 85 वर्ष के हो गए। एक बार ज्वर आया तो उन्होंने ज्वर से कहा, तू आए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मेरे ठाकुर की पूजा के बाद आना। मेरी सेवा का क्रम अटूट रहना चाहिए। यह संकल्प सुनते ही ज्वर भाग गया। वे मंदिर में सेवा पूजा के लिए आए। वहां किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। देखा तो पिशाचनी रो रही थी। वह कहने लगी, पूर्व जन्म में मैंने दुराचार किया था। अपने पति को मैंने बहुत दुख दिया था, सो मुझे इस जन्म में पिशाचनी होना पड़ा। आप मेरा उद्धार करें। ब्राह्मण दयालु था। उसने प्रतिदिन के नियमानुसार विष्णु सहस्त्र नाम के तुलसी दल का अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह पापी जीव व्यथित हो रहा है। मैं अपना पुण्य इसे अर्पण करता हूँ, आप इसका उद्धार करें। प्रभु प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, मैं पुत्र रूप में तेरे घर आऊंगा। अपना सारा पुण्य तुमने एक जीव के उद्धार में दे दिया है, अतः वह अनंत अमाप हो गया है। ब्राह्मण ने वही शरीर त्याग दिया। वही ब्राह्मण इस जन्म में दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। कौशल्या धर्म पत्नी थी और सुमित्रा तथा कैकई भोग पत्नी। 3 पत्नियां होने पर भी दशरथ ने संतान थे, सो वे वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र कामेष्ट यज्ञ करो। इस यज्ञ के प्रभाव से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया गया। स्वयं अग्निदेव यज्ञ कुंड में से खीर लेकर प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, यह प्रसाद अपनी रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतानें होंगी। वशिष्ठ मुनि ने राजा को आज्ञा दी कि धर्मपति कौशल्या को इस प्रसाद का अर्ध भाग देना और बाकी बचे प्रसाद को सुमित्रा और कैकई में बांट देना। दशरथ राजा ने वैसा ही किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कैकई की बड़ी सफाई दी है, किंतु एकनाथ महाराज ने उसे कर्कशा बताया है। कर्कश वाणी से पति का अपमान करने वाली स्त्री ही कैकई है। कैकई ने दशरथ का अपमान किया, झगड़ा किया। प्रसाद उसे अंत में क्यों दिया गया? उसने प्रसाद बाहर फेंक दिया। उस प्रसाद को समड़ी यानी गिद्ध जैसा एक पक्षी उठा ले गई और एक पर्वत पर आई। वहां अंजनी देवी तपस्या कर रही थी। समड़ी ने अंजनी देवी से के सिर पर छाया की और प्रसाद भी दे दिया। अंजनी देवी ने प्रसाद खा लिया। उसे पुत्र रूप में हनुमान प्राप्त हुए। अब कैकई को प्रसाद गंवाने का दुख और पश्चाताप होने लगा। कौशल्या बड़ी उदार थी। उसने अपने भाग के प्रसाद से कुछ अंश कैकई को दे दिया। सुमित्रा ने भी कैकई को थोड़ा सा प्रसाद दिया। इस प्रकार तीनों रानियों के प्रसाद खाया। अपने घर को अयोध्या बनाओ, जहाँ
क्लेश नहीं है वहीं अयोध्या है। सरयू नदी अर्थात भक्ति के प्रवाह के तट पर वास करने से शरीर भी अयोध्या बनेगा। ऐसी नगरी में बसा हुआ जीवात्मा दशरथ यानी जितेंद्रिय बनेगा। मानव जीवन क्षणभंगुर है, ऐसा मानकर मनुष्य को निरपेक्षता और नम्रता धारण करनी चाहिए। अपने इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रित करके शरीर के रथ को योग्य मार्ग पर चलाओगे तो रामचंद्र जी पधारेंगे। अपनी इंद्रियों को वश में रखो, जितेंद्रिय बनो। ईश्वर की सलाह लेना मन की नहीं, मन विश्वासघाती है। इंद्रिय रूपी इस 10 अश्वों को नियंत्रित करके शरीर रथ को लेकर जो रामचंद्र की ओर जाता है वही दशरथ है। ऐसे दशरथ के घर भगवान पुत्र रूप में आते हैं। विषयों के अमर्याद भोक्ता रावण के घर भगवान काल रूप में आते हैं। दशरथ जीवात्मा है। 10 इंद्रियों को वश में करके जो जितेंद्रिय बन सकता है वही दशरथ है। जो सभी को प्रसन्न करता है उसके यहाँ सर्वेश्वर आते हैं। दशरथ सभी रानियों की इच्छा जान लेते थे। सुमित्रा कहती है वह तो कौशल्या की सेवा में ही रहना चाहती है। दशरथ ने सोचा इसका पुत्र महाज्ञानी होगा। राम के गर्भवास के समय से ही कौशल्या तो ईश्वर के ध्यान में लग गई। सहज सुमिरन चलता है। कौशल्या के रोम रोम में परमात्मा के मंगलमय नाम का जप हो रहा है। दशरथ ने कौशल्या से पूछा, महारानी आपकी क्या इच्छा है? कौशल्या, इच्छा ही तो दुख का कारण है। मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं आनंद रूप हूँ, मुझे एकांत में ही ध्यान करना है। दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी कौशल्या तो ऐसी बातें कर रही है। वशिष्ठ जी ने कहा, यह तो शुभ लक्षण है। 9 मास परिपूर्ण होने को आए एक रात्रि को दशरथ ने स्वप्न में देखा कि उनके आंगन में कुछ ऋषि महात्मा आए हैं और उन्हें जगा रहे हैं। राजा ने स्वप्न में ही सरयू में स्नान किया और पंचामृत से नारायण का अभिषेक किया। स्वप्न में लक्ष्मी नारायण की आरती की। उन्हें लगा कि प्रभु प्रसन्न हैं। इस सुंदर स्वप्न की समाप्ति के बाद वे जाग गए। शुभ स्वप्न के दर्शन के बाद सोना नहीं चाहिए। राजा ने सोचा इस स्वप्न के विषय में गुरुजी से निवेदन करना चाहिए। वे वशिष्ठ जी के पास आए। दशरथ, आज मैंने स्वप्न में लक्ष्मी नारायण की आरती की। मैंने यह भी देखा कि नारायण की दिव्य तेज कौशल्या के गर्भ में समा रहा है। वशिष्ठ, इसमें तुम्हारे घर भगवान नारायण के आगमन का संकेत है। इस स्वप्न का फल तुम्हें 24 घंटे में ही मिलेगा। राजा भाव विभोर हो गए। उनके घर स्वयं भगवान आ रहे हैं। उन्होंने सरयू में स्नान किया और भगवान की पूजा की। कौशल्या भी प्रभु ध्यान में मग्न है। आज परम पवित्र रामनवमी का दिन है। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चली आवई। भगवान शंकर ज्योतिषी के वेश में अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। बालक राम इनके इष्ट देव हैं। प्रातः काल से ही देव गंधर्वगण प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैष्णव जब तक अत्यंत आतुर नहीं होते तब तक भगवान का अवतार नहीं होता। परम पवित्र समय आया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि माध्याह्न काल समय और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावै श्रुति संता सोमम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता सियावर रामचंद्र जी की जय। रघुपति रामचंद्र जी की जय। दशरथ के घर साक्षात परब्रह्म श्री हरि प्रकट हुए हैं। जो निर्गुण थे वे ही भक्तों के प्रेम के कारण आज सगुण बने हैं। अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सोई। वेदों ने जिसका वर्णन किया है वे ही श्री हरि भक्तों के हितार्थ आज दशरथ के घर पुत्र का रूप लेकर आए हैं।
बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन नर हित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई गान बिनु वास अशेषा। अति सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं भरनी। जे इमि गावै वेद बुध, जाय धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सियावर रामचंद्र जी की जय। आकाश से देव और गंधर्वों के पुष्ट वृद्धि की मैं अपने भक्तों की चारों ओर से रक्षा करता हूँ। उन्हीं देवाधिदेव परमात्मा का चतुर्भुज रूप प्रागट्य हुआ है। माता जी ने स्तुति की, प्रभु मेरे बालक बन जाओ, मुझे माता कहकर पुकारो। चतुर्भुज रूप अदृश्य हो गया। प्रभु छोटे छोटे 2 हाथों वाले नन्हे बालक बन गए। यह शुभ समाचार दासियों में फैल गया। कौशल्या ने दासी को नवलखा हार दिया, मेरा राम सुखी होगा। मैं आनंद से दे रही हूँ। दासी ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो राम लला का खिलाना चाहती हूँ। राम दासी की गोद में गए। दासी का भी ब्रह्म संबंध हो गया। दासी दौड़ती हुई राजा के पास आई और बधाई दी। लाला भयो है, लगता है कि साक्षात नारायण आए हैं। वृद्ध दशरथ जी के घर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र भी साधारण नहीं, साक्षात परमात्मा पुत्र के रूप में आए। दशरथ जी नवीन वस्त्रादि धारण किए। प्रथम गणपति पूजा की गई। इतना दान दिया कि सारी अयोध्या में कोई दरिद्र नहीं रहा। वशिष्ठ जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके मानसिक अभिषेक किया। दशरथ जी अंतःपुर में आए। आज राम के दर्शन से सारी दासियां देवभान भूल गई थी। देवभान में ही नहीं तो मान मर्यादा और लाज की बात ही क्या। परमानंद हुआ और देव गंधर्व आदि भी सूक्ष्म रूप से राम लला के दर्शन कर रहे हैं। राज जन्म से सभी देवों को तो आनंद हुआ, किंतु एक चंद्रमा दुखी हुआ। सूर्य नारायण आनंद से अभिभूत होकर स्थिर हो गए और सूर्यास्त के न होने तक चंद्रमा राम के दर्शन कैसे करे। चंद्र ने राम के प्रार्थना की, सूर्य नारायण को कहिए वे आगे बढ़े, वे मुझे आपके दर्शन ही नहीं करने दे रहे। राम ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, आज से मैं तेरा नाम धारण करूंगा। रामचंद्र ने उससे कहा, तू धीरज रख, इस बार मैंने सूर्य को कृतार्थ किया है, किंतु कृष्णावतार में सबसे पहले तुझे ही दर्शन दूंगा। कृष्णावतार में मैं रात्रि में 12 बजे जन्म लूंगा, सो तुझे ही लाभ मिलेगा। कृष्ण जन्म के समय 3 व्यक्ति ही जाग रहे थे, वसुदेव, देवकी और चंद्र। जो रात्रि के समय जागृत रहता है उसे ही कन्हैया मिलते हैं, सोए हुए की कन्हैया नहीं मिलता। जागने का अर्थ क्या है? जानिए तबै जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। गीता जी में कहा गया है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृतिं संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। समस्त भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, ऐसे समय में योगी जागकर प्रभु स्मरण करते हैं। जिन सांसारिक नाशवान क्षणिक सुखों में प्राणी जागते हैं, वह रात्रि के समान तमोमय है। ऐसे पुरुषों को परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। वसुदेव देवकी की स्थिति तो देखो, संपत्ति, राज्य, संतति सब कुछ छिन गया। निरपराध होते हुए भी हाथ और पांव में जंजीर लगा दी गई, फिर भी सतत प्रभु का स्मरण करते रहे। दुख में प्रभु के नाम का विस्मरण न करो। दुख में सचेत रहकर जो व्यक्ति ईश्वर का भजन करता है, उसके घर स्वयं भगवान आते हैं। स्वामी विद्यारण्य ने कहा कि नल और राम जैसी विभूतियों के जीवन में भी दुखद प्रसंग आए थे, फिर हम जैसे साधारण जनों की तो बात ही क्या। इसलिए दुख से कभी नहीं डरना। वियोग में कथा होती है, संयोग हुआ नहीं कि कथा बंद। जब तक जीव का ईश्वर से विरह है, तब तक कृष्ण कथा है, और जीव और ईश्वर के मिलने के बाद तो कथा का प्रश्न ही नहीं है। भागवत के 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में सुदामा चरित्र के समय सुखदेव जी को प्रेम के आवेग को संयमित करना पड़ा था। यदि प्रेम समाधि लग जाए तो राजा का क्या हो। दशरथ ने बाल स्वरूप देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर आया। दशरथ के आनंद का वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती। पिता और पुत्र की दृष्टि मिली, बालक हंसा और दशरथ राम को मधु चटाने लगे।
वशिष्ठ जी से उन्होंने वेद मंत्रों का पाठ करने को कहा। वशिष्ठ राम के दर्शन करके वेद मंत्र तो क्या, मैं अपना नाम तक भूल गया हूँ, बोलूं तो क्या बोलूं। नाम रूप भूलने पर दर्शन में बड़ा आनंद होता है, ब्रह्म दर्शन का आनंद होता है। तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, ईश्वर दर्शन होने के बाद तो वेद भी विस्तृत हो जाते हैं। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु का साक्षात्कार होने पर वेद जगत का नाम रूप और अपनापन सब कुछ विस्मृत हो जाता है। वशिष्ठ कहते हैं कि मैं तो अपना नाम भी भूल गया हूँ। बालक राम को गोद में लेकर कौशल्या जी बाहर आई। अयोध्या की प्रजा ने राम लला के दर्शन किए। किसी को भूख और प्यास का भान नहीं था। राम के बिना आराम नहीं है। जीव मात्र आराम चाहता है, जीव मात्र शांति का उपासक है, ऐसी शांति का जो कभी भंग न होवे। राम की मर्यादा का पालन करोगे तो जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। राम की जीवन मर्यादा को मनुष्य जीवन में उतारता नहीं है, अतः उसे सच्ची शांति नहीं मिलती। धर्म का फल है शांति, अधर्म का फल है अशांति। धर्म की मर्यादा का पालन न करने पर शांति नहीं मिलती। स्त्री और पुरुष को अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मानव जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तो अशांति आती है। धर्म मर्यादा के बिना ज्ञान, भक्ति या त्याग सफल नहीं हो सकते। धर्म के बिना शांति नहीं है। धर्म का मर्यादा कभी न तोड़ो। धर्म पालन के बिना के ज्ञान और भक्ति व्यर्थ है। चंद्र और सूर्य, समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। तुम्हें ज्ञान दिया धर्म मर्यादा के पालन के लिए, उल्लंघन के लिए नहीं। रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और सभी सद्गुणों के भंडार हैं। स्वयं परमात्मा होते हुए भी वे धर्म मर्यादाओं का पूर्णतः पालन करते हैं। सभी दिव्य गुण जिसमें एकत्रित होते हैं वही परमात्मा है। लक्ष्मण विवेक, भरत वैराग्य और शत्रुघ्न सद्विचार के स्वरूप हैं। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग्य और सद्विचार। यदि अयोध्या में नहीं है तो दशरथ कैकेयी के अधीन हो जाते हैं। यदि अयोध्या में नहीं है वैराग्य और सद्विचार, यदि अयोध्या में नहीं है तो दशरथ कैकेयी के अधीन हो जाते हैं। चंदन और पुष्प से राम की सेवा करना अच्छी बात है, किंतु उनकी मर्यादा का पालन करना उनकी सर्वोत्तम सेवा है। उनकी मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो संभव है वे तुम्हारी प्रार्थना नहीं भी सुने। भगवान की आज्ञाओं का पालन करना ही उनका सर्वोत्तम सेवा है। ऐसा न करने पर ईश्वर कहते हैं, मेरा कहा तो मानता नहीं, सो तेरी सेवा मुझे स्वीकार नहीं। श्री राम का जीवन ऐसा पवित्र है कि उनके पास स्मरण मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। बर्तन यदि रावण सा है और जप राम के नाम का है तो नाम जप का फल कभी नहीं मिलता। राम जैसा बर्तन होगा और राम नाम का जप होगा तभी कुंड में से अमृत झरेगा। राम के एक एक गुण को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। रामचंद्र जी का अवतार राक्षसों के संहार हेतु था। वे मनुष्यों को उच्च आदर्श मानव धर्म समझाने के लिए आए थे। उनका अवतार जगत को मानव धर्म को उपदेश के लिए था। वाल्मीकि ने राम के लिए उपमान ढूंढा किंतु मिला नहीं। राम तो राम ही है। मनुष्य चाहे किसी भी देव या देवी की श्रद्धा रखे, चाहे वह विष्णु को पूजे और चाहे शंकर को, किंतु उसका वर्तन तो राम जैसा ही होना चाहिए। राम जैसा व्यवहार होगा तो भक्ति सफल होगी। राम माता पिता की आज्ञा मानते थे। कभी स्वच्छंद न बनो। वे हमेशा दशरथ कौशल्या को प्रणाम करते थे। माता पिता तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, उन्हें वंदन करो। रघुनाथ जी की उदारता और दीन वत्सलता जगत में बेजोड़ है। उन जैसा कोई राजा न तो पहले हुआ था और न कभी होगा। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो दबे दीन, पर राम सरिस को नाही। जो गति योग विराग जतन कर, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध शबरी, कह प्रभु न बहुत जिय जानी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो प्रभु राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तेरो। रामचरित्र दिव्य है। उनका चरित्र सभी को रोमांचित करता है। राम में सभी सद्गुण समाहित हुए हैं। उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया। अपने बड़ों का जो भी अच्छा लगा उसे जीवन में उतारा। उन्होंने दशरथ से सभी गुण लिए किंतु बहुपत्नीत्व को नहीं लिया।
पुरुष यदि एक ही स्त्री में काम भाव रखे और धर्मानुकूल कामोपभोग करे तो गृहस्थ होने पर भी वह ब्रह्मचारी है। काम को व्यापक न होने देना, उसे एक पत्नी में ही मर्यादित करो, विवाह का यही हेतु है। निर्दोष तो एक ईश्वर ही है। संभव है गुरु में भी कोई दोष हो, गुरु के दोष का भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। राम किसी स्त्री को और सीता किसी पुरुष को नहीं देखते थे। शास्त्र की यही मर्यादा है। धर्म मर्यादा का जो पालन करे वही सच्चा मनुष्य है। वाल्मीकि रामायण में के सुंदरकांड का एक प्रसंग है। हनुमान जी सीता जी से मिलने के लिए अशोक वन में आए थे। वापस लौटते समय उन्हें माता जी से कहा, मैं अब जा रहा हूँ। सीता जी, ठीक ही किया कि तू मुझे मिलने आया। तेरे जाने के बाद ये राक्षसियाँ मुझे सताएंगी। हनुमान जी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको कंधे पर बैठाकर इसी समय राम जी के पास ले चलूँ। मैं रामदूत हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। सीता जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू मेरे पुत्र के समान है, बाल ब्रह्मचारी है, पवित्र है, फिर भी तू पुरुष है और मैं स्त्री हूँ। पराये पुरुष का स्पर्श मेरे लिए वज्र है। मैं तेरे कंधे पर बैठकर जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? रघुनाथ जी मेरे सिवाय अन्य स्त्री का स्पर्श भी नहीं करते। मैंने भी उनके सिवाय किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया है। मन से भी किसी का स्पर्श न करो। स्त्री को चाहिए कि पति के सिवाय साधु संत के चरण का भी स्पर्श न करें, उनको दूर से प्रणाम करें। बेटा, तू बाल ब्रह्मचारी है, मैं तेरा स्पर्श करूं तो धर्म की मर्यादा टूटती है। सीता जी जगत को आदर्श स्त्रीत्व बताती हैं, इस हेतु ही वे प्रकट हुई हैं। राम सरल है, किंतु सीता जी की सरलता तो अलौकिक है। राम की मातृ पितृ भक्ति अलौकिक है, बंधु प्रेम दिव्य है, बड़ों का दिल कभी न दुखाना। कैकेयी ने जब राम को वनवास दिया था तो राम जी ने प्रणाम करके कहा था, माता जी मेरा भाई भरत राजा बने तो मैं 14 वर्ष क्या आजीवन वन में रहने को तैयार हूँ। भरत की अपेक्षा तुम्हारा प्रेम मुझ पर अधिक है। मुझे ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ मिले, इस हेतु से ही तुमने मुझे वनवास का आदेश दिया है। मेरे कल्याण के हेतु तुम मुझे वन में भेज रही हो। राम कथा सागर जैसी है। शिव जी ने 1 करोड़ श्लोकों में ये कथा वर्णित की है। राम के सभी गुण जीवन में उतारो। राजा राम की प्रत्येक मर्यादा जीवन में उतारोगे तो रामनवमी का उत्सव परिपूर्ण होगा, सफल होगा। शिव जी हर रोज उमा को राम कथा का रस पान कराते थे। हनुमान जी भी हर रोज सुनते थे। राम कथा का एक एक श्लोक पापों का नाश करता है। एक बार देव ऋषि और मनुष्य शिव जी के पास रामायण मांगने गए। रामायण के 1 करोड़ श्लोक हैं। शिव जी ने बराबर बांटे तो एक श्लोक शेष रहा। देव ऋषि और मनुष्य इस शेष रहे श्लोक के लिए झगड़ने लगे। शिव जी को लड़ाई पसंद नहीं है। जहाँ युद्ध, वैर, स्वार्थ, वासना, विषमता नहीं है वहीं अयोध्या है। राम भी वहीं अवतरित होते हैं। जब कैकेयी के मन में विषमता, स्वार्थ, वासना जन्मी तो राम ने अयोध्या का त्याग किया। विषमता, लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि राम अयोध्या छोड़ देते हैं। शिव जी ने कहा श्लोक एक है और उसकी इच्छा करने वाले 3। इस श्लोक में 32 अक्षर थे, सो शिव जी ने तीनों को 10-10 अक्षर दिए। अब शेष रहे 2 अक्षर। शिव जी ने कहा इन अक्षरों को मैं ही अपने कंठ में रखूंगा। ये 2 अक्षर है राम। शिव जी ने राम को अपने ही हृदय में रखा। इसी भांति तुम भी राम को हमेशा अपने हृदय में ही रखना। शिव जी की भांति हृदय में हमेशा राम का नाम और स्थान रहे तो ही संतोष की बात है। श्री राम का नाम जपने से सभी कष्ट दूर होते हैं और सब शुभ होता है। भगवान शंकर राम नाम के आचार्य हैं। वे जगत को बताते हैं कि मैंने विष पान किया किंतु राम नाम के प्रताप से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जीवन में विष पीने के कई प्रसंग आते हैं। जब भी ऐसा कटु प्रसंग आए प्रेम से राम श्री राम बोलो। राम नाम के जप से कंठ में से अमृत झरता है तो विष का नष्ट कर देता है। राम का नाम लेकर शंकर विष पी गए, वह अमृत बन गया। संसार में भी निंदा, वैर, व्याधि आदि विष ही है। ऐसा सांसारिक विष जब भी जलाने के लिए आ पहुँचे तो राम नाम का जप करना। जब भी परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए 15 मिनट राम नाम का जप करो। इसी से तो शिव जी को शमशान में भी शांति मिलती है। भगवान शिव नामामृत का सदा पान करते हैं, अतः वे शिव हैं।
वे कहते हैं राम की कथा तो मैं करता हूँ, फिर भी मैं यह नहीं जानता कि वे कैसे हैं। यह शिव जी की विनयशीलता है। जानकर भी जो अनजान सा रहकर जप करता है वही कुछ जानता है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी का प्रागट्य हुआ। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। चारों बालक कौशल्या के आंगन में खेलने लगे और दिनों दिन बड़े होने लगे। रामचंद्र जी तो खेल कूद में भी अपने छोटे भाइयों को सताते नहीं थे। वे हमेशा अपने छोटे भाइयों को ही जिताते। वे मानते थे कि छोटे भाइयों की जीत ही मेरी जीत है। यदि उनकी हार होगी तो उन्हें दुख होगा। भरत की आंखों के आंसू उनसे देखे नहीं जाते थे। आज जो तो लोग एक ओर तो रामायण पढ़ते हैं और राम नाम का जप करते हैं और दूसरी ओर धन संपत्ति के लिए भाइयों के साथ कोर्ट में लड़ते हैं। यदि बड़ा भाई राम होए तो छोटे भाई भरत लक्ष्मण जैसे हों। यदि बड़ा भाई राम जैसा हो तो छोटा भाई भरत जैसा बने तो सारा जगत आज भी अयोध्या बन सकता है। भरत को राज्य मिला किंतु उसने राज्य का त्याग किया। बड़े भाई अयोध्या में नहीं, अतएव महलों में रहकर भी भरत तपस्या करने लगे। भरत जी की तपस्या को महापुरुषों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। भारत भूमि कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में जैसा काम करोगे वैसा ही भाव तुम्हारे मन में दृढ़ होएगा। अभिमान मूर्खों को नहीं सताता, किंतु जिसे जगत मान कीर्ति देता है उसे ही अभिमान सताता है। मान के पीछे अभिमान भी खड़ा रहता है। अभिमान मूर्खों को नहीं सताता, किंतु जिसे जगत मान और कीर्ति देता है उसे ही अभिमान सताता है। मान के पीछे अभिमान भी खड़ा रहता है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में भगवान को अमानी मानदह कहा गया है। भगवान मान के दाता हैं। भरत कैकेयी को कहते हैं, बड़े होते हुए भी राम उसे मान देते हैं। राम ने बाल लीला में भी मर्यादा का भंग नहीं किया था। राम ने माता को कभी सताया नहीं। वे माता से कुछ भी नहीं मांगते थे। वे बहुत भोले थे। कन्हैया ने सोचा, राम अवतार में मैंने मर्यादा का अतिशय पालन किया था, तो मुझे बहुत दुखी होना पड़ा। कृष्णावतार में मैं मर्यादा का पालन नहीं करूँगा। कन्हैया माता को सताता है, माता मुझे छोड़कर कहीं न जाना, तू घर का काम छोड़ दे और मेरे साथ खेला कर। यशोदा अर्थात बुद्धि ईश्वर से दूर हो जाए तो उसे दुख होता है। कन्हैया माता से कहता है, मुझे गोदी में बैठाए रख, मुझे छोड़कर कहीं न जाना। यशोदा यानी बुद्धि को वे अपने साथ ही रखना चाहते हैं। रामचंद्र जी का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है। कृष्ण का अवतार पुष्टि पुरुषोत्तम का है। राम की लीला में मर्यादा है और कृष्ण लीला में प्रेम है। कन्हैया कहता है, मैंने रामावतार में मर्यादा का पूरा पूरा पालन किया। मैं सरल भी बहुत रहा, एक पत्नी व्रत निभाया, फिर भी जगत ने मेरी कदर नहीं जानी। सो इस कृष्णावतार में मैंने सारी मर्यादा तोड़ दी। अब मैं पुष्टि पुरुषोत्तम हूँ। जो भी जीव मेरे निकट आए मैं उसे अपनाऊंगा। कृष्णावतार में सभी के लिए द्वार खुले हैं, जो चाहे सो आ सकता है। कन्हैया की वाणी को कोई बांध नहीं सकता। एक एक गोपी को उन्होंने बांध लिया। वे सब कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, हमें छोड़ दो। कन्हैया कहता है कि मुझे तो मेरी माँ ने बांधना ही सिखाया है, छोड़ना तो सिखाया ही नहीं है। कन्हैया जिसे बांधता है उसे कभी नहीं छोड़ता। ईश्वर जिसे बंधन में बांधते हैं, अपनाते हैं, वह यदि माया के प्रभाव में बहने लगे तो भी उसे भगवान बचा लेते हैं। कृष्ण की बाल लीला अनोखी है। एक गोपी ने देखा कि कन्हैया माखन चुरा रहा है तो उसने उसे बांध दिया। कन्हैया ने कहा, मुझे छोड़ दे, तुझे तुम्हारे पिता की कसम, तुम्हारे पति की कसम। गोपी ने कहा, नहीं मैं तो बांधूंगी, और उसने उसे एक खंभे से बांध दिया। गोपी ने लाला से पूछा, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? कन्हैया रोने का अभिनय करने लगा, बड़ी तकलीफ हो रही है, बंधन छोड़ा, थोड़ा सा खोल दे। गोपी ने सोचा, जकड़ कर बांधना ठीक नहीं है, लाला को दुख होगा। उसने बंधन कुछ ढीला किया। ऐसा होते ही कन्हैया भाग निकला। गोपी कहती है कि 2 संतान की माता होने पर भी मुझे ठीक बांधना नहीं आया। श्री कृष्ण गोपी को बांधते हैं। श्री कृष्ण का मन से स्पर्श होने पर हृदय द्रवित होता है, तो प्रत्यक्ष श्री अंग के स्पर्श से कितना अधिक आनंद आता होगा। गोपी का ब्रह्म संबंध हुआ। उसने कन्हैया से कहा, मुझे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा, छोड़ना तो मैं जानता ही नहीं। परमात्मा जिसे बांधते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते, उस जीव को वे अपने पास ही रखते हैं। ईश्वर किसी को शीघ्रता से अपनाते नहीं हैं, और जिसे एक बार अपना लेते हैं उसका कभी त्याग नहीं करते। जीव स्वार्थी है,
अपनाने के बाद भी वह छोड़ देता है। स्वार्थ की समाप्ति के साथ संबंध भी समाप्त करता है, जबकि ईश्वर संबंध को सदा बनाए रखते हैं। मन कहता है, कन्हैया जब तुम्हारा प्रागट्य हो मुझे गोपी बनाना। प्रेम मांगना नहीं, देना चाहिए। जो सभी से प्रेम करता है सर्वेश्वर को वही पसंद आता है। विकार, वासना, स्वार्थ आए नहीं कि प्रेम खंडित हो जाता है। दूसरों को सुखी करने की भावना करने वाला दुखी नहीं होता। कृष्ण लीला में शुद्ध प्रेम है, राम जी की लीला में विशुद्ध मर्यादा है। कृष्ण को वही समझ सकता है जो राम जी की मर्यादा का पालन करता है। लाला कभी सीधा खड़ा ही नहीं रहता, वह तो बांके बिहारी है। वह बांके के साथ बांका है, वह तो योगी है, योगी के साथ योगी, भोगी के साथ भोगी और सन्यासी के साथ सन्यासी है। श्री कृष्ण ने कहा कि जगत मिथ्या है। सुवर्ण की द्वारका भी डूब गई, जिनकी लंगोटी तक छूट गई है। ऐसे सुखदेव जी जैसे विरक्त महात्मा भी श्री कृष्ण प्रेम में पागल बने हैं। श्री कृष्ण बाल लीला ऐसी दिव्य है कि सुखदेव जी जैसे भी उसका वर्णन करते हुए आंसुओं से भीग जाते हैं, पागल हो जाते हैं। महायोगी हंसते नहीं, सो उनके लिए रोने का प्रसंग भी नहीं आता। श्री कृष्ण भोगी नहीं, योगी हैं। भक्ति में दुराग्रह न रखो, राम जी कुछ कम हैं ऐसा कभी न मानना। कृष्ण और राम दोनों परिपूर्ण अवतार हैं। श्री कृष्ण पुष्टि प्रेम का आनंद देते हैं और रामचंद्र की बाल लीला का वर्णन अधिक नहीं है। वे वशिष्ठाश्रम में पढ़ने के लिए गए। संसार माया है, इस माया में आने पर भगवान को भी गुरु की आवश्यकता रहती है। किसी सद्गुरु के अनुग्रह के बिना सदा के लिए मन पवित्र नहीं हो पाता। संसार में आने पर भगवान को अपने स्वरूप का विस्मरण होता है और गुरु की आवश्यकता होती है। श्री राम परमात्मा है, उन्हें माया का स्पर्श नहीं हो सकता। फिर भी जगत को आदर्श सिखाने के हेतु वे संपूर्ण विद्याभ्यास के लिए गुरु गृह गए, गुरु जी की सेवा की और विद्याभ्यास संपूर्ण किया। श्री राम 16 वर्ष की अवस्था में यात्रा करने गए। उनमें वैराग्य का उदय हुआ। इस वैराग्य को दूर करने के लिए वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ महारामायण का उपदेश दिया है। इसका प्रथम प्रकरण वैराग्य से संबंधित है। यह प्रकरण सभी को पढ़ना ही चाहिए। इसमें वशिष्ठ जी कहते हैं, अंत में वैराग्य को धारण करो। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न न करो। जो प्रारब्ध का है वो भोगना है, उसमें मत दुखी हो। और अब नया प्रारब्ध उत्पन्न मत करो। वन में संसार साथ साथ आएगा। घर बाधक नहीं है, किंतु घर की आसक्ति बाधक है। राम, तुम राजप्रसाद का त्याग करोगे तो कुटिया की आवश्यकता उपस्थित होगी। सुंदर वस्त्र छोड़ दोगे तो लंगोटी की जरूरत होगी। अच्छा भोजन छोड़ दोगे तो कंदमूल खाने पड़ेंगे। अतः राज्य का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं। छोड़ना है तो क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वासना आदि को छोड़ो। वैराग्य अंदर का होना चाहिए, जगत को दिखाने के लिए नहीं, साधु बनने की नहीं, सरल होने की आवश्यकता है। भजन के लिए भोजन है ऐसा मानो तो भोजन साधन है। केवल भोजन के लिए भोजन बाधक है। सुखी होना है तो बोलो, जो होगा सो चलेगा, भाएगा, पसंद आएगा। प्रभु मुझे जिस स्थिति में रखोगे मैं उसी में रहूँगा। थाली में जो भी मिलेगा खा लूँगा। ज्ञानी पुरुषों को भी भाग्य तो झेलना ही पड़ता है। रामचंद्र जी का वैराग्य दूर हुआ। इसी समय विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हो रहा था। उसमें मारीच, सुबाहु आदि राक्षस बाधा डाल रहे थे। विश्वामित्र ने सोचा कि रामचंद्र जी मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। अयोध्या जाकर राम लक्ष्मण को ले आऊं, दर्शन से कृतार्थ भी हो जाऊंगा। भागवत में रामचरित का आरंभ इसी प्रसंग से किया गया है। विश्वामित्र अयोध्या आए और सरयू में स्नान किया और महाराज दशरथ की राजसभा में आए। दशरथ जी ने स्वागत करते हुए नमन किया। मेरे पूर्वजों के पुण्य प्रताप से आप जैसे ऋषि मेरे घर पधारे, आपकी क्या सेवा करूं? आशीर्वाद देकर विश्वामित्र ने कहा, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न कर रहे हैं, सो राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ भेजे। विश्वामित्र की मांग से राजा घबरा गए। दशरथ जी ने कहा, मुनिवर आपने ठीक नहीं मांगा। यदि
ये बालक मुझे वृद्धावस्था में मिले हैं। संतान प्राप्ति की मुझे कोई आशा नहीं थी, किंतु आप सभी के आशीर्वाद से 4 संतान मिली। मुझे ये अत्यंत प्रिय हैं, किंतु राम सर्वाधिक प्रिय है। राम के बिना मैं नहीं जी सकता। उसे मेरी आंखों से दूर न करें। मैं आपसे क्या कहूँ, राम मुझे प्रतिदिन 2 बार साष्टांग प्रणाम करता है, मेरी हर आज्ञा का पालन करता है। ऐसा पुत्र न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। छोटे भाइयों से भी उसे अलौकिक प्रेम है। वह बहुत भोला है, मर्यादा का पूर्ण पालन करता है। राम की प्रशंसा करते करते राजा का हृदय भर आया। मछली शायद जल बिना रह सकती है, किंतु राम के बिना दशरथ नहीं जी सकता। गुरुजी, मैं आपसे ठीक कहता हूँ, राम के दूर हो जाने से मेरे प्राण चले जाएंगे। आप चाहें तो मैं अपना सारा राज्य दे दूं, अपने प्राण तक दे दूं, किंतु मेरे राम को मुझसे दूर न करें। राम देत नहीं बनई गुसाई। मैं अपने राम के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता। मैं प्राण दे सकता हूँ, प्राण नहीं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। जगत में दशरथ का पिता नहीं हुआ है और राम सा पुत्र भी नहीं। राम जब वन में गए तो दशरथ ने अंतिम सांस तक राम का ही नाम लिया। उन्होंने कौशल्या से बार बार पूछा कि उनका राम कहाँ है, मुझे कोई राम के पास ले जाओ, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। राम के वनवास के पश्चात दशरथ के प्राण फुकेरी उड़ गए। रामायण का एक एक पात्र दिव्य है। भरत के जैसा कोई भाई नहीं हुआ, सीता जैसी कोई स्त्री नहीं हुई। सीता जी का हृदय अति कोमल था। वाल्मीकि भी सीता जी के चरित्र का वर्णन करते हुए पिघल गए। उन्होंने कहा था, रामायण में राम जी का नहीं, सीता जी का चरित्र अलौकिक है। राम जी सरल है, किंतु सीता जी की सरलता तो अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है। रावण के साथ युद्ध की समाप्ति होने पर हनुमान जी अशोक वन में आए और राक्षसों का विनाश हो गया था और श्री राम की विजय हुई थी। सीता जी ने हनुमान जी को बहुत आशीष दी। काल तेरा सेवक बनेगा और अष्ट सिद्धियां तेरी सेवा करेंगी। हनुमान जी ज्ञानी पुरुषों के आचार्य हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमत्ता वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी का वर्णन कौन कर सकता है। सीता माता ने आनंद से आशीर्वाद दिया और हनुमान जी की तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा, आपने मुझे आशीष तो बहुत दी, फिर भी हृदय में एक इच्छा बाकी रह गई है। सीता दी, बस जो चाहो सो मांग लो। हनुमान जी, पहले जब मैं लंका आया था तो देखा था कि राक्षस स्त्रियां आपको बहुत सताती थी, आपको डराती थी। अब राक्षसों का तो प्रभु ने विनाश कर दिया, किंतु ये राक्षस स्त्रियां बाकी रह गई हैं। मैं चाहता हूँ आपकी आज्ञा और आशीर्वाद से मैं इनका विनाश कर दूँ। सीता जी, अरे ये क्या मांग रहे हैं, तो ऐसा वरदान मांगना ठीक बात नहीं है। हनुमान जी, इन्होंने आपको बहुत सताया है, मैंने अपनी आँखों से देखा था। माता जी हनुमान जी को उपदेश देने लगी, बेटा, अपकार का बदला जो उपकार से देता है वही संत है। इन राक्षसियों का कोई दोष नहीं था, वे तो रावण की आज्ञा से ही मुझे सताती थीं। यह दुख तो मेरे ही कर्मों का फल था। मैंने लक्ष्मण का अपमान किया था, अतः दुखी होना पड़ा। मैं तो सोचती हूँ कि इन राक्षसियों को वर देकर अयोध्या ले चलूं, वैसा आशीर्वाद तुम्हें मैं नहीं दे सकती। हनुमान जी ने वंदन करते हुए कहा, माता जी, आपके सिवाय ऐसी दया तो कोई नहीं कर सकता। राक्षसों के लिए राम कठोर थे, किंतु राक्षसियों के लिए सीता जी दयालु थी। राक्षसियों को सीता जी ने आशीर्वाद दिया। सीता जी जैसी दयालु स्त्री हुई ही नहीं है। वे साक्षात दया की मूर्ति हैं। माता जी के गुणों को याद करने से लगता है कि राम की अपेक्षा सीता जी का चरित्र श्रेष्ठ है। जब दशरथ ने राम को देने की नहीं की तो दशरथ ने राम को देने की नहीं किया तो वशिष्ठ जी उन्हें समझाने लगे। दशरथ का उन पर पूर्ण विश्वास था, वे सद्गुरु के अधीन थे। वशिष्ठ ने दशरथ जी से कहा, राम के जन्माक्षर बता रहे हैं, इस वर्ष उसके विवाह का योग है। इस वर्ष में सभी कुमारों का विवाह का योग है, अतः इन्हें भेजने में कोई बाधा नहीं है, सब कुशल मंगल होगा। मैं तो मानता हूँ कि विश्वामित्र इन्हें विवाह के हेतु ही लेने आए हैं। विवाह की बात सुनकर दशरथ हर्षित हो गए। और क्या मेरे राम का विवाह होगा? तब तो मैं अभी भेजने के लिए तैयार हूँ। और राम लक्ष्मण का राजसभा में बुलाया गया। उन्होंने आकर प्रणाम किया। दशरथ, तुम दोनों को विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जाना है। राम, जैसी आपकी आज्ञा। राम और लक्ष्मण तैयार होकर माता कौशल्या के आज्ञा तथा आशीर्वाद देने गए।
कौशल्या ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने को कहा। कौशल्या को नारद जी ने पहले ही राम लक्ष्मण के विवाह के योग की बात बता दी थी। राम तथा कृष्ण को माखन और शक्कर से बड़ा प्रेम है। जीवन को मधुर बनाना, शक्कर सा मीठा बनना, सद्गुणों से ही जीवन में मिठास आती है। सभी को मान दोगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी शक्कर सा मिठास आती है। सभी को मान दोगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी शक्कर सा मीठा बनेगा। सभी को मान का दान करना उत्तम है। दूसरों को मान देने से और अपने जीवन में संयम बढ़ाने से जीवन मधुर और उत्तम बनता है। जिसके जीवन में मधुरता नहीं है वह भगवान को प्यारा नहीं हो सकता। विद्यादान, ज्ञान दान और द्रव्य दान से भी मान दान श्रेष्ठ है। मान दान श्रेष्ठ दान है। इसमें एक पैसे का व्यय नहीं है। सभी को मान दो। जो कर्कश वाणी नहीं बोलता, जो किसी का अपमान नहीं करता, उसके जीवन में शक्कर की सी मिठास रहती है। कौशल्या ने विश्वामित्र जी से कहा, मेरे राम को माखन मिश्री खिलाइएगा। जिस समय विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चले उस समय वे कैसे शोभायमान थे। विश्वामित्र आहुति देते थे, यज्ञ कुंड में शोभायमान थे। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसेवर भाता, रुचिर चाप सायक दुहाता। विश्वामित्र अर्थात सारे विश्व के मित्र। जो विश्व का मित्र है वह विश्वामित्र है। पाणिनि ने यह अर्थ दिया है और विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया। जगत का मित्र जीव, मनुष्य अर्थात जीव मित्र बनता है तो शब्द ब्रह्म उसके पीछे पीछे आता है और उसके पीछे पर ब्रह्म भी आता है। तुम जगत मित्र बनोगे तो राम लक्ष्मण तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। राम पर ब्रह्म है, लक्ष्मण शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म के बिना पर ब्रह्म प्रकट नहीं होते। विश्वामित्र के पीछे पीछे राम और लक्ष्मण चले। मार्ग में ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला और अति बला विद्या दी थी। इसके प्रभाव से उन्हें भूख प्यास नहीं लगती थी। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण आश्रम में आए। राम ने कहा, गुरुजी आप यज्ञ प्रारंभ करें, हम यज्ञ की रक्षा करेंगे। ऋषि विश्वामित्र का सिद्धाश्रम जनकपुरी के निकट है। वहाँ वे तप और यज्ञ करते हैं। विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया है। धनुष बाण से सज्जित होकर राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने खड़े हो गए। द्वारका में द्वारकानाथ खड़े हैं, डाकोर में रणछोड़ जी खड़े हैं, श्रीनाथ जी गोवर्धन नाथ खड़े हैं और पंढरपुर में विट्ठल नाथ जी खड़े हैं। भगवान कहते हैं, जब जीव मेरे दर्शन के हेतु आता है तो मैं खड़ा होकर उसके दर्शन देता हूँ। मैं जीव को मिलने के लिए आतुर हूँ। प्रेम से मिलने के लिए जो भी आता है उससे मिलने को मैं आतुर हूँ। अपने वैष्णवों से, भक्तों से मिलने का प्रतीक्षा में खड़ा हूँ। मैं खड़ा खड़ा प्रतीक्षा करता हूँ कि मुझसे विभक्त हुए जीव कब मुझसे मिलने के लिए आएगा। ईश्वर की अखंड दृष्टि तो जीव की ओर है, किंतु जीव ही ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं करता। राम जी तो जीव को अपनाने के लिए आतुर हैं, किंतु यह अभागा जीव राम मिलन के लिए आतुर कहाँ है। श्री राम अजानुबाहु हैं। किसी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे भक्त मुझसे मिलने आते हैं। उनमें यदि कोई भक्त मोटा हो तो उसे भी मैं बाहों में भर सकूं, इसलिए मैंने अपने हाथ लंबे कर लिए हैं। भक्तों को आलिंगन देने के लिए ही मैंने अपने हाथ लंबे रखे हैं। बानर आदि पशुओं को भी राम आलिंगन देते हैं। राम जी सभी से प्रेम करते हैं। वे हमेशा अपने साथ धनुष और बाण रखते हैं। धनुष बाण के बिना राम के दर्शन कहीं नहीं है। चाहे राज्यासन पर बैठे हों, चाहे अंतःपुर में, सीता जी के पास उनके हाथों में धनुष बाण होता ही है। उपनिषद में भी कहा है, प्रणवो ही धनु। उपनिषद में धनुष को ओंकार की उपमा दी गई है। ओंकार यानी अर्थात ज्ञान, और ज्ञान ही धनुष है। धनुष ज्ञान का रूप है और बाण विवेक का रूप है। धनुष और बाण अर्थात ज्ञान और विवेक से सदा सज्जित रहो, क्योंकि काम रूपी राक्षस न जाने कब विघ्न करने आ जाए। काम रूपी राक्षस तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, तुम्हें पराजित करने आ रहा है। राम की भांति धनुष बाण से सदा सज्जित रहना। ज्ञान और विवेक को सजग रखोगे तो राक्षस बाधा नहीं डाल सकेंगे। धनुष बाण से सज्जित रहोगे तो राक्षस भाग जाएंगे। जिसकी आंखों में पाप है वही राक्षस है। राक्षस जीव मात्र के पीछे लगे हुए हैं।
काम, लोभ, मोह आदि राक्षस ही हैं जो जीव मात्र को सताते हैं। जो प्रतिक्षण सावधान रहता है उसे राक्षस मार नहीं सकता। राम को स्वरूप अद्भुत है। शूर्पणखा राक्षसी थी, फिर भी राम को पति रूप में पाने की इच्छा उसके मन में जागी। हमारे हृदय तो उस राक्षसी से भी कठोर हैं कि हमारे मन में राम को पाने की इच्छा ही नहीं होती। श्रीधर स्वामी ने राम विजय लीला की कथा में कहा है, यज्ञ के चारों द्वार पर राम लक्ष्मण चौकी करते थे। उन्होंने इतने रूप प्रकट किए थे कि सभी द्वारों पर राक्षसों को वे उपस्थित दिखाई देते थे। विश्वामित्र आहुति देते थे और यज्ञ कुंड में उनिहारते थे। राम लक्ष्मण की श्रुति वर्णन करती है, अग्नि भगवान का मुख है और परमात्मा अग्नि मुख से आहार करते हैं। अग्नि ज्वाला प्रभु की जीवा है और ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति दे रहे हैं। राम और लक्ष्मण पर दृष्टि स्थिर किए विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं। मन की मलिनता को दूर करने के लिए यज्ञ किया जाता है। यज्ञ स्वाध्याय तप ध्यान का फल है। मनः शुद्धि मन शुद्धि का फल है। परमात्मा का दर्शन। राक्षस जान गए कि विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया है, वे बाधा डालने आ पहुंचे। रामचंद्र के बार बार दर्शन होने से मारीच का स्वभाव बदल गया। जिसके दर्शन से स्वभाव बदले वह ईश्वर है। मारीच ने सोचा कि विश्वामित्र के इस यज्ञ में विघ्न करना ठीक नहीं। मेरे मन में ऐसे विचार आज क्यों आ रहे हैं कि शायद इन बालकों को देखकर मेरा स्वभाव बदल गया है। आज मेरा मन मेरे बस में नहीं है। इन बालकों से मिलने की मेरी इच्छा हो रही है। मारीच था तो राक्षस, फिर भी राम के दर्शन से उसकी बुद्धि सुधर गई। राम परमात्मा है, उनके प्रत्यक्ष दर्शन से मारीच की बुद्धि बदले तो आश्चर्य क्या है। राम की नकल करते और राम का ही चिंतन करते वह रावण का काम करता है। राम का वेश धारण करने से जगत मात्रवत दिखता है। एकनाथ महाराज ने राम और रावण युद्ध के समय का एक प्रसंग लिखा है। गहरी नींद में डूबे हुए कुंभकर्ण को जब जगाया गया तो उसने पूछा, मुझे क्यों जगाया है? रावण जानकी को लेकर युद्ध जो हो रहा है। कुंभकर्ण, तेरी इच्छा पूर्ण हुई? रावण, नहीं। कुंभकर्ण, तू अपनी माया से राम का रूप धारण करके सीता के पास जा, तुझे राम मान लेगी और तेरे वश में हो जाएगी। रावण, राम के पास कुछ जादू सा लगता है। जब मैं उसका रूप धारण करने के लिए उसके रूप का विचार करता हूँ कि मेरे मन में बदलाव आ जाता है। जो रूप धारण करने की इच्छा होती है उसका विचार तो करना ही पड़ता है। जब मैं माया से राम का रूप धारण करता हूँ तो सीता मुझे माता रूप में दिखाई देती है। मेरे मन में काम रह नहीं पाता। अब कुंभ करने लगा, राम का मायावी रूप जब इतना प्रभावशाली है तो उसका स्वयं का रूप कितना अधिक प्रभावशाली होगा। अतः निश्चय ही राम परमेश्वर हैं। तू अतिशय कामी है, फिर भी राम के स्मरण से निष्कामी बन जा। राम ईश्वर ही हैं, ऐसे राम के साथ बैर करना ठीक नहीं है। देवाधिदेव से बैर करने वाला तू मूर्ख ही है। मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता। विभीषण की भांति मैं भी राम के चरणों का आश्रय लूंगा। रावण, मैं शत्रु भाव से राम की भक्ति करता हूँ। यदि मैं अकेला ही भक्ति करूं तो मात्र मेरा कल्याण होगा, किंतु शत्रु भाव रखूं तो सारे वंश का कल्याण होगा। मेरे सभी राक्षसी तामसी हैं, वे जप और तप ध्यान सेवा पूजा कर नहीं सकते। रामचंद्र के साथ शत्रुता होगी तो युद्ध होगा तो राम का प्रत्यक्ष दर्शन होगा और राम दर्शन से हम सभी उद्धार होंगे। अपने वंश के कल्याण के हेतु ही मैंने राम से शत्रुता की है। यज्ञ करते समय तुम भी अपने प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठा के देना। जप, कथा श्रवण, नारायण से मानसिक मिलन आदि यज्ञ ही है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिनके लिए कुल की श्रेष्ठता और अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। यज्ञ विधुर और विधवा के लिए निषिद्ध है, प्रायश्चित भी करना पड़ता है। साधारण ब्राह्मण नहीं, अग्निहोत्री ब्राह्मण ही यज्ञ कर सकते हैं। कुछ यज्ञों के लिए देश की मर्यादा भी निर्दिष्ट है। उपनिषद में एक यज्ञ ऐसा बताया गया है जो जाति और समय, स्थल आदि किसी बंधन के बिना ही किया जा सकता है, वह है जप यज्ञ। यह सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। आँख से दर्शन, कान से श्रवण और मन से स्मरण करते हुए जप करोगे तो समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकेगी। कृष्ण मिलन।
महायज्ञ है। कृष्ण मिलन यज्ञ में श्रद्धा पत्नी आत्मा यजमान है और शरीर यज्ञ भूमि है, और परमात्मा विष्णु से मिलन फल यज्ञ फल है। परमात्मा से मिलन महानतम यज्ञ है और जीवात्मा और परमात्मा का मिलन महायज्ञ है। और यज्ञ से चित्त शुद्ध होती है। चित्त शुद्धि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। सभी इंद्रियां यज्ञ मंडप के द्वार हैं। इस यज्ञ में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि राक्षस बाधा करने के लिए आते हैं। इस महायज्ञ में विषय रूपी मारीच बाधा डालता है। द्वार पर राम लक्ष्मण को पधराओगे तो वासना, काम, क्रोध रूपी मारीच सुबाहु विघ्न करने नहीं आ सकते। आँखों में, कानों में, मुख में सभी इंद्रियों के द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठा दो। ऐसा करने से मारीच विषय विघ्न नहीं कर सकेगा। मारीच शीघ्र मरता नहीं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर राम लक्ष्मण को शब्द ब्रह्म की परम ब्रह्म को आसीन कराओ, तभी काम रूपी मारीच तुम्हारे यज्ञ में बाधा नहीं डाल सकेगा। तभी तुम्हारा जीवन यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होगा। माया मारीच को रामचंद्र बाण मारते हैं। जिसके चिंतन मात्र से काम का नाश हो वो ईश्वर है। ज्ञानी महात्मा अपनी इंद्रियों के द्वार बंद रखते हैं, जबकि वैष्णव जन द्वार पर राम लक्ष्मण को पधराते हैं। भागवत का राहु और रामायण का मारीच दोनों विषय रूप हैं, तुरंत नहीं मरते। विश्वामित्र जी का यज्ञ समाप्त होने पर था। जनकपुर से निमंत्रण पत्रिका आई। सीता जी के स्वयंवर का आमंत्रण था। यज्ञादि से निवृत्त होकर राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जनकपुर की ओर निकल पड़े। मार्ग में अहिल्या का उद्धार करने का प्रसंग आया। विश्वामित्र राम को चरण से शिला का स्पर्श करने की आज्ञा दी। इस शिला रूप अहिल्या का उद्धार करो। राम सोच में डूब गए। साधक तो लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करता। न स्पर्शेद द्वार विमपि। 11 स्कंद के एक श्लोक का यह चरण है। राम ने कहा, मैं इसे प्रणाम करता हूँ। विश्वामित्र, प्रणाम करने से तो कुछ नहीं बनेगा। राम, मैं चरण से स्पर्श नहीं करूं तो पाप का भागी होऊंगा। राम पाप से डरते हैं। पाप और ईश्वर से डरोगे तो मन शुद्ध होगा। पर स्त्री को मैं वंदन करता हूँ। राम पर स्त्री का और सीता पर पुरुष का स्पर्श नहीं करते। ब्रह्मचर्य का यही आदर्श है। कवियों ने कल्पना की कि राम ने अहिल्या का चरण से स्पर्श नहीं किया था। हवा के झोंके से राम के चरणों की धूली उड़ी, उस शिला पर जा पड़ी। फलतः शिला अहिल्या बन गई। एकनाथ जी ने भी यही कहा है। राम चरण की रज में ऐसी शक्ति थी कि अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या अर्थात बुद्धि, मात्र काम सुख का ही विचार करने वाली बुद्धि जड़ पत्थर सी बन जाती है। कोमल बुद्धि ही ईश्वर के पास जा सकती है। कोमल बुद्धि ही कृष्ण सेवा में द्रवित हो सकती है। कृष्ण कीर्तन में आज आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि काम सुख का चिंतन करते करते बुद्धि पत्थर सी हो गई है। जड़ बुद्धि चेतन नहीं हो सकती है। जब कोई सद्गुरु संत महात्मा मिलते हैं और किसी पवित्र संत की चरण रज पावन करती है, तभी जड़ बुद्धि, पत्थर सी जड़ बुद्धि प्रभु की चरण रज से चेतनामयी बनती है। अहिल्या बुद्धि रामचरण रज से शुद्ध सचेतन बनी। अहिल्या ने प्रभु से प्रार्थना की, मेरे पति ने मुझे शाप देकर ठीक ही किया था, इसके कारण मैं आपका दर्शन पा सकी। इसी समय ऋषि गौतम भी वहाँ आए। उन्होंने भी भगवान राम से कहा, मेरी पत्नी का आपने उद्धार किया, मैं आशीर्वाद आपको देता हूँ। आपका विवाह सुंदर गुणवती कन्या के साथ हो। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र राजा जनक की राजसभा में आए। इन कुमारों को देखकर जनक सोचने लगे, ये ऋषि कुमार हैं या राजकुमार। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, ये कौन है? विश्वामित्र, तुम तो महाज्ञानी हो, स्वयं निर्णय करो कि ये कौन है। जनक का एक नाम विदेह है, जो देह युक्त होकर भी देह धर्मों से अस्पृश रहे, वह विदेह है। विदेह अर्थात जीवन मुक्त। जनक तो सुखदेव जी के भी गुरु हैं। धर्मराज कहते हैं, ब्रह्मानुभव में जो विषय रस का भान भूले वही ज्ञानी है। आसक्ति और अभिमान जीव को बांधे रहते हैं। ज्ञानी इन दोनों का त्याग करते हैं। सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य और अर्थ में काम करती है। ऐसा मानकर ज्ञानी किसी भी विषय में आसक्त नहीं होते।
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इस जगत में सब कुछ करते हुए भी वे ऐसी भावना रखकर काम करते हैं कि वे कुछ भी नहीं करते। जनक राजा ने त्राटक किया, वे परब्रह्म हैं। जनक कहते हैं, अपनी आँखों से मैं दूसरों को देखता हूँ, किंतु मेरा मन किसी और की आकृष्ट नहीं होता। मुझ में परिपूर्ण वैराग्य है। इन कुमारों को देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है। मेरा मन को ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य आकर्षित नहीं कर सकता। अवश्य ही ये ईश्वर है। ईश्वर के बिना मेरा मन किसी भी विषय में जा नहीं सकता। उन्हें अपने मन पर इतना विश्वास था। जनक कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, भय थकित त्रिमि चंद चकोरा। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ये राम ही हैं। जनक राजा ने राम को पहचान लिया। उन्होंने कहा, ये ऋषि कुमार नहीं है, राजकुमार भी नहीं है। वेद जिसका वर्णन नेति नेति कह सकते हैं, शंकर जिनका सदा सर्वदा चिंतन करते हैं, ये वे ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। राम मेरे मन को खींच रहे हैं। लगता है कि ईश्वर ही हैं। यदि वे प्रभु नहीं होते तो मेरे मन को खींच नहीं पाते। प्रथम मिलन के समय कण्व मुनि के आश्रम में दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा था, कौन हो तुम? शकुंतला, मैं महर्षि कवच की कन्या हूँ। दुष्यंत, तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हो रहा है। वैसे तो मेरा मन पवित्र है। ब्राह्मण कन्या मेरे लिए माता के समान है। तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हुआ है, अतः मैं मानता हूँ कि तुम मेरी ही जाति की हो। मेरा मन ही इस बात का प्रमाण है। अपने मन पर उसे कितना विश्वास था। शकुंतला, आप पवित्र हैं, महान हैं। मेरे जनक क्षत्रिय विश्वामित्र हैं और कंडव ऋषि तो मेरे पालक पिता हैं। मैं क्षत्रिय कन्या ही हूँ। राजा जनक कहने लगे, आज तक मैंने निराकार ब्रह्म का चिंतन करता था। आज मेरा मन कर रहा है कि निराकार ब्रह्म का चिंतन छोड़कर सगुण राम का ही चिंतन किया जाए तो अच्छा हो। मुझे अब लगता है कि निराकार नहीं साकार का ध्यान करूं। ये राम ईश्वर ही है। विश्वामित्र कहने लगे, राजन, ये तो तुम्हारी दृष्टि का गुण है। ज्ञानी अभेद भाव से चिंतन करते हैं। तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार है, सो तुम्हें ऐसा लगता है, अन्यथा ये तो राजा दशरथ के पुत्र हैं। जनक तो महाज्ञानी हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में उनकी प्रशंसा की है। कर्मणे वही संसिद्धि मा स्थिता जन कादय। जनक राजा ने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की थी। गीता में किसी अन्य की प्रशंसा नहीं की गई है। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जनकपुरी के बाहर एक उद्यान में ठहरे हैं। सायकाल की सांध्योपासना से वे नियमित रीति से करते हैं। रात्रि के समय वे विश्वामित्र जी की चरण सेवा करने लगे। आशीर्वाद मांगने से नहीं, हृदय से अपने आप ही मिलता है। विश्वामित्र जी ने भी राजकुमारों को हृदय से आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। लक्ष्मण राम की सेवा कर रहे हैं। वे सोचने लगे कि संभवतः मैं कल से चरण सेवा का लाभ न पा सकूं। कल बड़े भैया का विवाह होगा, अतः उनकी चरण सेवा का अधिकार तो भाभी को मिलेगा। सेवा करने का यह मेरा अंतिम दिवस है। कल से मैं सेवा न कर पाऊंगा। राम की सेवा के बिना मुझे चैन नहीं पड़ती। सेवा और स्मरण के बिना जिसे चैन न मिले वही सच्चा वैष्णव है। जो सेवा और स्मरण हेतु जीता है वही वैष्णव है। लक्ष्मण को बड़ा दुख होने लगा कि अब सेवा का अधिकार और अवसर छिन जाएगा। उनका मन अकुलाने लगा, उनका हृदय भर आया, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। प्रभु ने देखा उनका लक्ष्मण रो रहा है। वे लक्ष्मण से रोने का कारण पूछने लगे, क्यों रोते हो? माँ की याद अब तो नहीं आई? तुम रोते हो तो मुझे बड़ा दुख होता है। रामचंद्र का प्रेम आदर्श प्रेम था। लक्ष्मण संकोचवश बोल नहीं पा रहे थे। लक्ष्मण के हृदय में राम जानते हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई, मेरे विवाह के बाद दाहिने चरण की सेवा तुम करना और बाएं चरण की सेवा सीता करेगी। तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आती। विवाह के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तेरी भाभी को छोड़ना पड़े, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राम सभी के अंतर्यामी हैं, किंतु लक्ष्मण तो राम के भी अंतर्यामी हैं। ऐसा था राम का बंधु प्रेम। प्रातः काल सबसे लक्ष्मण जी उठे। स्त्री का धर्म है कि पति के भोजन के पहले भोजन और शयन के पहले शयन न करे। सेवक का भी यही धर्म है। विश्वामित्र शालिग्राम जी की पूजा करते थे, सो राम लक्ष्मण को पूजा के लिए पुण्य तुलसी दल आदि लेने के
लिए पुष्प वाटिका में भेजा। राम लक्ष्मण पुष्प और तुलसी दल चयन करने के लिए उद्यान में आए। माली को कहा, चाचा कह के संबोधन किया। माली ने फिर कर देखा तो राम और लक्ष्मण मुझे उसे बुला रहे थे। उसने कहा, मैं अधम सेवक हूँ। राम ने कहा, सेवक भले होवे किंतु हमसे तो बड़े हैं। माली इन्हें बार बार नमन करने लगा। राम सभी को एक समान मानते हैं, अतः उनके वनगमन काल में अयोध्या की समग्र प्रजा का आंसू बहाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राम लक्ष्मण तुलसी जी को भी वंदन करते हैं। तुलसी की नित्य वंदना करने वाला कभी बीमार नहीं पड़ता। प्रणाम किए बिना कभी तुलसी दल न लो, उसे नाखून से मत तोड़ो। जब भी तुलसी दल लेने का प्रसंग आए उसे प्रणाम करके कहो कि ठाकुर जी के चरणारविंद में चढ़ने के लिए चुनने की अनुमति दो। तुलसी तो राधा जी की अवतार है। सायकाल के बाद तुलसी का स्पर्श न करो। स्त्री का धर्म है कि प्रतिदिन तुलसी और पार्वती की पूजा करें। ऐसा करने से सौभाग्य अखंडित रहता है। उसी समय उद्यान में सीता जी भी आई। राम और सीता ने एक दूसरे को देखा। दृष्टि मिलन की कथा तुलसीदास जी की रामचरितमानस में ही, वाल्मीकि रामायण में, भावार्थ रामायण, आनंद रामायण, आध्यात्म रामायण में आदि में नहीं है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, देवी पूजी पदम पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम और लक्ष्मण पुष्पादि लेकर वापस आए और उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि जिस कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है वह भी उद्यान में आई हुई थी। राम का बड़ा स्वभाव सरल है, उनके मन में छल कपट नहीं है। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। विश्वामित्र ने कहा, वत्स मैं जानता हूँ, प्रतिदिन सीता इसी समय उद्यान में आती है, इसलिए तो मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था। स्वयंवर का समय आया। राजा जनक ने राजसभा में कहा, मेरी पुत्री जब 3 वर्ष की थी तब इस शिव धनुष का घोड़ा बनाकर खेलती थी। इस धनुष को जो भी चढ़ाएगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। रावण भी इस सभा में उपस्थित था। बिना कारण क्लेश करे, स्वयं अपनी जय जयकार करे, स्वयं आत्म प्रशंसा करता फिरे, वह रावण है। इस सभा में भी वह अपनी जय जयकार करने लगा। अकारण ही उसने राजा जनक से झगड़ा मोल लिया। धनुष उठाने का प्रयत्न करता हुआ वह अपनी जयकार करने लगा। अपनी प्रशंसा स्वयं करे, वह रावण है। पार्वती ने शिवजी से कहा, आपका शिष्य रावण बहुत अभिमानी हो गया है, कुछ ऐसा उपाय करो कि वह धनुष उठा ही न सके। 300 शिव सेवक सूक्ष्म रूप धारण करके धनुष पर बैठ गए। रावण धनुष उठा न सका और भरी सभा में उसकी खिल्ली उड़ गई। ऐसा होने पर अन्य राजगण भी सावधान हो गए। महाबलवान रावण को जब मुंह की खानी पड़ी तो फिर हमारी क्या हस्ती है। विश्वामित्र ने रामचंद्र को धनुष उठाने की आज्ञा दी और गुरुदेव को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर धनुष भंग के लिए वे आगे बढ़े। सीता जी प्रार्थना करने लगी कि धनुष फूल सा हो जाए और राम के धनुष की वंदना की और उठाया। डोरी बांधने के लिए खींचा ही था कि 2 टुकड़े हो गए। विश्वामित्र ने कहा, अब सीता जी आवें, हम उनका दर्शन करेंगे। सीता जी वरमाला लेकर आई। इधर रामचंद्र जी विचार कर रहे थे कि माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह कैसे करूं। सुंदर राजकन्या विजय माला पहनाने आई, किंतु रामचंद्र उसे स्वीकार के लिए तैयार नहीं है। सीता जी हार पहनाने का प्रयत्न कर रही हैं, किंतु रामचंद्र उनसे कुछ अधिक लंबे हैं, सो पहना नहीं पा रही। हार पहनाने के लिए उन्होंने हाथ ऊपर उठाए। कंगन में राम का प्रतिबिंब दिखने लगा। वे राम दर्शन में तल्लीन हो गई। रामचंद्र सिर नवाते नहीं थे। यह देखकर विश्वामित्र ने पास आकर पूछा तो राम ने कहा, मेरा लक्ष्मण अविवाहित है, उसका विवाह होना चाहिए और वह भी मुझसे पहले। राम अपने लघु भ्राता को भूलते नहीं है। विश्वामित्र जी कहते हैं, मेरे राम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम
तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाती यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेती। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेती। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेती। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधुत प्यारे। भला इसी में दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेती। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय।